खबर मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। जो भी राष्ट्रीय भावना से जुड़ा होगा उसको देश से लगाव होगा। राष्ट्र को सम्मान देने के लिए राष्ट्र का भाव में प्रदर्शन राष्ट्रगीत राष्ट्रगान होना चाहिए। किसी भी दल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरे देश को बधाई पीएम के निर्णय लेने के लिए। जीएसटी में कटौती की गई। अन्य ठोस कदम वित्तीय प्रबंधन के लिए गए। अमेरिका ने देश पर टैरिफ बढ़ाकर देश के लोगों को परेशान किया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आज भारत खड़ा हुआ है। एसआईआर कार्य से मतदाता सूची को दृष्टिपूर्ण बनाने का कार्य किया जा रहा है। वह लोग परेशान हैं जिनके अवैध वोट थे और अब कट रहे हैं। जिन लड़कियों की शादी हो गई, ससुराल चली गई, उनके वोट बढ़ जाएंगे। राज्यसभा में बुलेटिन में सांसदों को जय हिंद और वंदे मातरम के नारे न लगाने की सलाह दी गई और टीएमसी और कांग्रेस ने खुलकर इसकी आलोचना की है। देखिए, जो भी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होगा, जिसको देश से लगा हुआ है, जिससे देश प्रेम है, उसको राष्ट्र के लिए सम्मान देने के लिए, राष्ट्र का भाव प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, इसको गाने में मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है जो राष्ट्र धर्म से जुड़ा है, राष्ट्रीयता से जुड़ा है, अपनेपन से जुड़ा है, राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा है और राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा है। डीजीपी 8.2 बढ़ गई है दूसरी तिमाही में, क्या करें इसको लेकर के? बधाई पूरे देश के लोगों को, बधाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, जिनके कुशल वित्तीय प्रबंधन में और जोखिम भरे निर्णय तमाम लेने के बावजूद, लेने के फलस्वरूप जिस तरीके से जीएसटी में कटौती की गई, जिस तरह अन्य अन्य ठोस कदम वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए लिए गए, तो आज हम बधाई देते हैं देश के अपने माननीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को, अपने राष्ट्र और प्रदेश की सरकार को, जिनके कुशल प्रबंधन में अमेरिका जैसे देश के जो तमाम टैरिफ लगाने का काम किया गया, देश पर अन्य अन्य तरीके से परेशान करने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी है, और आज हम कह सकते हैं सामरिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र हो, आज भारत दुनिया में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। और सामरिक क्षेत्र में भी आज कतिपय एक दो देशों को छोड़ दें तो उसमें भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आज भारत खड़ा हो गया है। ये हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। पूरे राष्ट्र के एक एक व्यक्ति को अपने को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और इस गौरवान्वित क्षण के लिए हमारे देश प्रदेश की सरकारों को बधाई और देश के जन जन को कोट से बधाई, जिनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार और प्रयास से ये सब संभव हो रहा है। बिहार के बाद अब बंगाल में एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने टीएमसी को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी बीएलएम को भड़काए नहीं। मेरा था यूपी में 12 राज्यों में जहां एसआईआर लागू हो रही है, और मेरे तो आप पत्रकार हैं, आप भी इससे सरोकार में शामिल होंगे। यह बता दीजिए किसका वोट फर्जी कट रहा है, बन रहा है। ये तो मतदाता सूची को चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी और त्रुटिपूर्ण बनाने का काम होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लाभ हो रहा है। तो नंबर 1 वही लोग परेशान है जिनके 2 जगह पर 3 जगह पर वोट हुए, वही लोग परेशान है जिनके अवैध वोट, लड़की अविवाहित थी, यहाँ वोट है, ससुराल चली गई, दोनों जगह वोट है। वही लोग परेशान है जो गांव में वोट बनाए हुए थे, शहर में वोट बनाए हुए थे, या वो लोग परेशान है जो अवैध मतदाता है। बाकी वैध मतदाताओं को नंबर 1 मतदान जब चुस्त दुरुस्त पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची होगी तो वही परिणाम आएगा जो वोट और परसेंटेज ऑफ वोट बिहार में बढ़ी है। कहीं जब वास्तविक वोट होगा तो मतदान होगा, मतदान होगा तो उसके लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नई ताकत, ऊर्जा मिलेगी। वास्तविक मतदाता का जो जनादेश है वो प्राप्त होगा। इससे निश्चित रूप से लोकतांत्रिक ताकत को एक नई ताकत, ऊर्जा मिलने का काम होगा।